हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। भैया मैं आपको वैसे तो सॉलिड स्टेट के जो क्वेश्चंस थे वो एक लेक्चर में डाल चुका था, लेकिन उसमें थोड़ा थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट में मिस्टेक थी। थर्ड यूनिट तो सही थी, लेकिन फोर्थ यूनिट में थोड़ी प्रॉब्लम थी कि वो लास्ट ईयर सिलेबस के हिसाब से सिलेबस थोड़ा चेंज है। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए ना। और बढ़िया तरह से क्वेश्चन सेट किए मैंने। यूनिट नंबर फर्स्ट से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टल में बंदों के प्रकारों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ब्रेवी चालक के आयन पर विवृत विवरण दीजिए। दोनों क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एक क्वेश्चन 4.5 नंबर में इजीली आ जाएगा। टर्म टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आए थे, और जो टर्म टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं ना भैया, वो सेमेस्टर में क्वेश्चन आपको अवश्य मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रखना उनकी। देखिए, यूनिट नंबर सेकंड से एक्स किरणों के विवर्तन के लिए ब्रेग समीकरण लिखिए। ये क्वेश्चंस भी आपको याद होंगे क्योंकि मैं पहले करवा चुका, इनको टर्म टेस्ट के लिए बताए थे मैंने। तो आपके यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड तो पहले से सेट होंगी। अब देखिए यूनिट नंबर जो थर्ड है, इसमें मैंने क्वेश्चंस तो ये बता लेकिन हल्का सा चेंज है और कुछ सेट कर दिए बड़े तरह से। फर्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा बैंड सिद्धांत को समझाइए। वह ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक व अर्धचालकों को समझाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भाई इंपोर्टेंट है भैया ना, सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो यूनिट नंबर थर्ड से क्वेश्चन अवश्य आ जाएगा, ब्लॉक प्रमेय का सत्यापन कीजिए। ये ब्लॉक प्रमेय आपको इसको सत्यापन करना है। आपसे एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें ब्लॉक प्रमेय का समीकरण भी लिखवा सकता है या कथन लिखवा सकता है ना, इस तरह से। और थर्ड क्वेश्चन देखना, इसमें से आवर्ती विभव और बैंड सिद्धांत, बैंड में अवस्थाओं की संख्या। यूनिट नंबर थर्ड से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, फर्स्ट और सेकंड से इनकी भाई। या जो क्वेश्चंस मैं आपको बोर्ड पर लिखवा रहा हूँ ना, यही सारे क्वेश्चंस मैंने याद किए। इनके अलावा एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद नहीं किया है। कुछ पेपर आपका बेहतर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा हार्ड है। जैसा भी पेपर आएगा ना भाई, जैसा एक दो क्वेश्चन मिस होंगे तो जिस चैप्टर से, वो आपके साथ मेरे भी होंगे, ऐसा मत सोचना, है ना। जो आपको करवाएं वो की वो क्वेश्चन डायरेक्ट याद कर रखें। यूनिट नंबर 4 और देख लीजिए। अब भाई फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स के लिए परेशान मत हो, मैंने इस बार नोट्स नहीं बनाए हैं ना। मैथ्स के मैं कंप्लीट डाल चुका हूँ, एलजेब्रा में करवाई चुका हूँ, कॉम्प्लेक्स की 3 मिनट करवा दी थी, एक क्वेश्चंस बताए थे उसके नोट्स डाल चुका हूँ। डायनेमिक्स की 2 सॉल्यूशन सहित करवाई थी, और 2 के क्वेश्चंस डाले, पीडीएफ डाल चुका हूँ। सारे शॉर्ट क्वेश्चंस की टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल चुका हूँ। मैथ्स का कंटेंट मेरी तरफ से कंप्लीट है, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। ये सारे क्वेश्चन आपने पढ़ रखे हैं लास्ट ईयर्स में, ट्वेल्थ में पढ़ते आए होंगे इनको तो। बैंड सिद्धांत वगैरह जो ये ब्लॉक प्रमेय है, ये थोड़ा न्यू पढ़ेंगे, थोड़ा डेरिवेशन लेंथी है ना भाई, समझने की कोशिश करना। इसका सॉल्यूशन मैं आपको डाल दूंगा, बुक से पढ़ लेना, नहीं देखूंगा, है ना। मैंने ये भी नहीं लिखा, ये भी डायरेक्ट कर लिया। देखिए यूनिट नंबर 4 देखिए, उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया था लास्ट वीडियो में कि वो लास्ट ईयर के सिलेबस के हिसाब से थी भाई। थोड़ा सिलेबस चेक चेक करके पढ़ना भाई, फिजिक्स में विशेषकर, है ना। पीडीएफ सिलेबस की मैं टेलीग्राम पर डाल चुका हूं, उससे मैच करना, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पर मत जाना। देखिए यूनिट नंबर जो फोर्थ है उससे देखना। ये भी यूनिट नंबर जो फोर्थ है, बुक में कोई स्पेशल यूनिट नहीं है भाई, ये सारी यूनिट से मिलजुल कर से है ना। जो फर्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन बताए थे माइसनर प्रभाव, ये जो है ना, ये सारे 6 सेमेस्टर में है आपके। यूनिट नंबर 4 से देखना। इन टॉपिक्स को पढ़ लेना आप भाई। एक 2 पार्ट है, उसमें एक पार्ट कंप्लीट कर लेना, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। अर्धचालक, अर्धचालकों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बैंड अंतराल की अवधारणा। बैंड अंतराल की अवधारणा, बैंड अंतराल की अवधारणा। सेकंड पॉइंट देखना, अर्धचालकों का, अर्धचालकों का फोर्थ यूनिट के नोट्स में आपको डाल दूंगा, है ना। और जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है किसकी, सॉलिड स्टेट की, उनके नोट्स में टेलीग्राम पर डाल चुका हूं टर्म टेस्ट के टाइम पे।
जो पीछे देख लेना आप पीडीएफ में जाकर, वहां से आपको मिल जाएंगे। प्रोफाइल को खोला करो पूरी को, वहां से डॉक्यूमेंट्स में जाकर चेक कर लिया करो। अर्धचालकों का हॉल प्रभाव, हॉल गुणांक, फोर्थ के भी डाल दूंगा भैया ना, हॉल गुणांक, गतिशीलता। इन टॉपिक्स को आप पढ़ लेना भाई। इन अर्धचालकों में प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रत्यक्ष बैंड अंतराल की अवधारणा, अर्धचालकों का हॉल प्रभाव और क्या, गतिशीलता। फोर्थ यूनिट से यही सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, बाकी आपकी इच्छा है ना। तो इन्हीं क्वेश्चंस पर अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपका सेमेस्टर अच्छा हो जाएगा भाई। सारे क्वेश्चंस में डाल चुका हूँ, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्वांटम के डाल चुका हूँ, क्वांटम की जो फोर्थ यूनिट में थोड़ा सा चेंज था वो मैं टेलीग्राम पर उनके क्वेश्चंस डाल चुका हूँ, 2-3 क्वेश्चन डाले थे, डेरिवेशन सहित डाल चुका हूँ, वो वहां से देख लेना। बाकी के न्यूक्लियर के 2 लेक्चर हैं भैया ना, न्यूक्लियर के देखना। फर्स्ट लेक्चर में जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट के क्वेश्चन है, थर्ड जो सेकंड लेक्चर है उसमें थर्ड और फोर्थ यूनिट के क्वेश्चन है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन बिल्कुल सही है, और आप सिलेबस से मैच करते जाना, बिल्कुल सही कराएं केमिस्ट्री में। तो मैथ्स में कोई प्रॉब्लम है नहीं। एक विशेष ये ध्यान रखना भाई, फाइनल ईयर का कोई भी स्टूडेंट चीटिंग वगैरह मत करना, इस बार आप फंस जाओगे। अब उस बार जो भी आपके आरडब्ल्यू रिजल्ट में लिखा है, फिर ये ध्यान रखना आपका 3 साल नहीं फिर पेंडिंग में चले जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप भैया जो आपको आ रहा है ना वो लिख कर आइए, उससे बढ़िया तो रहेगा। चीटिंग वगैरह ऐसा कुछ मत करना भाई। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो क्वेश्चन आएगा जिसकी आप चिट बनाकर लेकर जाते हैं, तो फिर उसको पढ़ लीजिए ना, ठीक है भाई। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, चीटिंग वगैरह मत किया करो। हर हर साल 2-4 केस आते हैं, ऐसा ऐसा क्यों करते हो आप लोग। तुम टर्म टेस्ट में जिसने अच्छे से पढ़ लिया, मैंने जो क्वेश्चन से बताए उनकी अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो मेरे हिसाब से 5 नंबर से ज़्यादा तो किसी को ज़रूरत नहीं होगी 23 में से, है ना। और ये इजीली सबके आ जाएंगे भाई उसी यूनिट में। अब आपके बैक जन क्यों लगती है भगवान जाने भाई, ठीक है भाई। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। लास्ट वीडियो इस सेम की है, बाकी के मैं सम जो भी मैथ फिजिक्स सबकी वीडियो डाल चुका हूँ। तो आप सभी के एग्जाम अच्छे हो, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप अच्छे से मेहनत करना भाई, है ना। सभी के एग्जाम अच्छे होंगे भाई, ठीक है भाई। मेहनत करना भाई, सिर्फ 1 मंथ का टाइम है, अच्छे से मेहनत कर लीजिए, है ना। इस 1 मंथ में आपका सेट हो जाएगा, 5th सेमेस्टर निकल जाएगा, उसके बाद 6 में टाइम नहीं लगेगा, आपकी फाइनल कंप्लीट हो जाएगी, ये मानो 5th सेम होते ही। तो अब कुछ ही दिन हैं, तो 1 मंथ आप अच्छे से मेहनत कर लीजिए, इजीली आपका सेम निकल जाएगा, ठीक है भाई। आपके लिए मेहनत खूब की है 5th में, और 6 में भी इसी तरह से की जाएगी। अब पढ़ना भाई आपका काम है।